नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों, आयुर्वेद और बड़े बुजुर्गों ने हमेशा एक बात पर बहुत जोर दिया है। सुबह जल्दी उठना, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में जागना। कहा जाता है कि रात के अंतिम प्रहर यानी सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय होता है। इस समय ब्रह्मांड में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा और अमृत की वर्षा होती है। जो इस समय उठता है उसे स्वास्थ्य, बुद्धि, धन और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज के समय में बहुत से लोग सुबह 4 बजे उठ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव और बीमारियों से घिरे रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सच तो यह है कि आज 90% से ज्यादा लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के नाम पर अपने ही शरीर और मन के साथ एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। वे उठते तो हैं, लेकिन बिल्कुल गलत तरीके से। आज की कहानी कोई साधारण पारिवारिक कथा नहीं है, बल्कि यह हर उस घर की कहानी है जहां जल्दी उठने को एक होड़ या अहंकार बना लिया गया है। यह कहानी आपको बताएगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही तरीका क्या है और अनजाने में की गई वह कौन सी भयंकर गलतियां हैं जो इस अमृत बेला को आपके लिए जहर बना रही हैं। तो आइए अपने मन को एकदम शांत कीजिए और इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाली कहानी में मेरे साथ जुड़िए। यह कहानी है नासिक शहर के एक पुराने और संस्कारी मोहल्ले में रहने वाले दामोदर जी के परिवार की। दामोदर जी एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। वे अनुशासन को लेकर इतने सख्त थे कि मोहल्ले के लोग उन्हें घड़ी की सुई कहकर बुलाते थे। दामोदर जी को अपने जीवन की एक बात पर बहुत गहरा अहंकार था, और वह यह कि वे पिछले 30 वर्षों से रोज सुबह ठीक 4 बजे उठते थे। उनका मानना था कि जो इंसान सुबह सूरज उगने के बाद उठता है वह आलसी, दरिद्र और पापी होता है। दामोदर जी के परिवार में उनकी पत्नी शकुंतला, उनका बेटा सिद्धार्थ और बहू नंदिनी थे। सिद्धार्थ एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी शिफ्ट अक्सर रात को देर से खत्म होती थी। नंदिनी एक बहुत ही सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। विवाह के बाद जब नंदिनी इस घर में आई तो उसे सबसे बड़ी चुनौती अपने ससुर दामोदर जी के ब्रह्म मुहूर्त वाले कड़े नियमों से मिली। दामोदर जी का नियम था कि घर का हर सदस्य सुबह 4 बजे उनके साथ उठेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, 4 बजे घर के हर कमरे की बत्ती जल जानी चाहिए। अब समस्या यह थी कि सिद्धार्थ का काम रात 11 बजे खत्म होता था। नंदिनी रात का भोजन समेटते, रसोई साफ करते और सिद्धार्थ को खाना खिलाते खिलाते रात के 12 या कभी कभी 1 बजा देती थी। थका हारा पति पत्नी जब सोने जाते तो उनके पास मुश्किल से 3 या 4 घंटे की नींद बचती थी। ठीक 3:55 पर दामोदर जी के कमरे में एक बहुत ही कर्कश आवाज वाला अलार्म बजता। दामोदर जी झटके से उठते और फिर पूरे घर में जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देते। सिद्धार्थ, नंदिनी, उठो, 4 बज गए हैं। यह सोने का नहीं, भगवान का नाम लेने का समय है। जो सोवत है सो खोवत है, उठो जल्दी। नंदिनी की आंखें नींद के मारे जल रही होती थीं। उसका सिर भारी होता और शरीर थकान से टूट रहा होता, लेकिन ससुर जी के डर से वह झटके से बिस्तर से उठ जाती। नींद पूरी न होने के कारण उसे चक्कर से आते। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई में जाती और सुबह की चाय चढ़ाने लगती। उधर दामोदर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते, लेकिन उठते ही उनका स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा हो जाता। वे हाथ में चाय का प्याला लेकर न्यूज चैनल लगा लेते और देश दुनिया की नकारात्मक खबरों को देखकर क्रोधित होते रहते। कभी शकुंतला जी को ताने मारते, कभी सिद्धार्थ को उसकी नौकरी के लिए कोसते। उनके चीखने चिल्लाने से उस पवित्र अमृत बेला का पूरा वातावरण क्लेश और नकारात्मकता से भर जाता। घर में सुबह की शुरुआत किसी भजन या शांति से नहीं, बल्कि एक अजीब सी दहशत और चिड़चिड़ेपन से होती थी। इस दिनचर्या का सबसे भयानक असर नंदिनी के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। कुछ ही महीनों में नंदिनी के चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। उसे दिन भर भयानक सिरदर्द रहता, बाल झड़ने लगे और स्वभाव में एक अजीब सी उदासी छा गई। एक दिन रविवार की सुबह थी। रात को घर में कुछ मेहमान आए थे।
जिसके कारण नंदिनी को सोते सोते रात के 2 बज गए थे। लेकिन दामोदर जी का नियम तो नियम था। सुबह 4 बजे फिर से वही कर्कश अलार्म बजा और दामोदर जी की आवाजें गूंजने लगीं। नंदिनी ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वह बिस्तर से नीचे ही गिर पड़ी। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि नंदिनी बेहोश हो गई थी और उसका शरीर पसीने से भीग गया था। सिद्धार्थ के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने पानी छिड़क कर नंदिनी को होश में लाया और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने पिता के कमरे में गया। सिद्धार्थ ने लाल आंखों से अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, बहुत हो गया आपका यह ब्रह्म मुहूर्त। आपकी इस जिद और अहंकार ने मेरी पत्नी की जान खतरे में डाल दी है। हम रात को 1 बजे सोते हैं और आप हमें 4 बजे उठा देते हैं। ये कैसा धर्म है? ये कैसी तपस्या है जो मेरी पत्नी की बलि मांग रही है? हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। दामोदर जी का अहंकार आहत हो गया। वे क्रोध में चिल्लाए, तुम आज की पीढ़ी के लोग सिर्फ आलस करना जानते हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु और स्वास्थ्य बढ़ता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही अनुशासन बना रहा हूं और तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। घर में भयंकर क्लेश मच गया। शकुंतला देवी रोने लगी। इसी शोर शराबे के बीच घर के दरवाजे पर एक शांत सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो सामने दामोदर जी के बड़े भाई के मित्र और एक बहुत ही सिद्ध सन्यासी स्वामी ब्रह्मानंद जी खड़े थे। स्वामी जी हिमालय में रहते थे और कभी कभार ही शहर आते थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज और असीम शांति थी जिसे देखकर ही घर का उबलता हुआ वातावरण अचानक शांत हो गया। दामोदर जी ने तुरंत आगे बढ़कर स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें ससम्मान अंदर बिठाया। स्वामी जी ने घर के तनावपूर्ण माहौल को भांप लिया। उन्होंने नंदिनी के पीले और कमजोर चेहरे को देखा और फिर दामोदर जी के तमतमाए हुए अहंकार से भरे चेहरे को देखा। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोले, दामोदर, मैंने बाहर से ही तुम्हारा क्रोध और सिद्धार्थ की पीड़ा सुन ली थी। तुम कह रहे थे कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ लिखे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ही परिवार पर अत्याचार करो? तुमने शास्त्रों का आधा ज्ञान ही समझा है और यही आधा ज्ञान आज 90% लोगों के जीवन में विष घोल रहा है। दामोदर जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैंने क्या गलत किया है? मैं तो बस सबको सही राह पर चलाना चाहता हूं। जल्दी उठना तो सबसे अच्छी आदत है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल उठ जाना ही ब्रह्म मुहूर्त का लक्ष्य नहीं है दामोदर। तुम और आज की यह दुनिया ब्रह्म मुहूर्त के नाम पर 3 सबसे बड़े भयंकर पाप कर रही है और तुम्हें उसका भान तक नहीं है। आओ, मैं तुम्हें उन 3 गलतियों के बारे में बताता हूं। स्वामी जी ने सिद्धार्थ और नंदिनी को भी अपने पास बिठा लिया और समझाना शुरू किया। पहली और सबसे बड़ी गलती, बिना नींद पूरी किए शरीर के साथ जबरदस्ती करना। दामोदर, आयुर्वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को 6 से 8 घंटे की निद्रा अत्यंत आवश्यक है। निद्रा वह समय है जब हमारा शरीर खुद की मरम्मत करता है। अगर कोई व्यक्ति रात को 12 बजे सोता है और तुम उसे सुबह 4 बजे जबरदस्ती उठा देते हो, तो तुम उसके शरीर के साथ घोर हिंसा कर रहे हो। अपूर्ण नींद के कारण शरीर में वात दोष भयंकर रूप से बढ़ जाता है। इससे इंसान को तनाव, हृदय रोग, अवसाद और भयंकर कमजोरी घेर लेती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पहला नियम है रात को जल्दी सोना। अगर तुम रात को जल्दी नहीं सो सकते तो तुम्हारा सुबह 4 बजे उठना अमृत नहीं, साक्षात जहर है। नंदिनी की इस हालत के जिम्मेदार तुम और तुम्हारा यह अधूरा ज्ञान है। दामोदर जी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। स्वामी जी ने दूसरी गलती बताते हुए कहा, दूसरी भयंकर गलती, उठने का गलत तरीका। मैंने सुना कि तुम एक बहुत ही कर्कश अलार्म लगाकर झटके से उठते हो और फिर पूरे घर में चिल्लाते हो। दामोदर, जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होती है। जब कोई भयंकर आवाज या अलार्म अचानक बजता है तो हमारा हृदय और मस्तिष्क एक बहुत बड़े झटके, शॉक से गुजरता है। शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्राव तेजी से होता है। हमारी सुबह की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि घबराहट और डर से होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सही तरीका है कि आप अपने मन को रात में ही यह संकल्प देकर सोएं कि मुझे सुबह उठना है। प्राकृतिक रूप से आंख खुलनी चाहिए।
या फिर किसी बहुत ही मधुर संगीत या भजन से झटके से उठना शरीर की नसों को कमजोर कर देता है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था जैसे स्वामी जी उनके मन की हर बात कह रहे हों। स्वामी जी रुके नहीं, उन्होंने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, उठने के बाद का कर्म। दामोदर, तुमने अपने 4 बजे उठने को अपना अहंकार बना लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का समय, यानी स्वयं से और ईश्वर से जुड़ने का समय। यह समय मौन रहने, ध्यान करने, ईश्वर का स्मरण करने और भीतर की शांति को महसूस करने का होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उठते ही न्यूज़ चैनल लगाकर दुनिया भर की हत्या, चोरी और राजनीति की खबरें देखते हो। तुम उठते ही दूसरों पर क्रोध करते हो। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र समय में क्रोध करता है, नकारात्मक बातें सुनता है, उसके जीवन की सारी सकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। तुम सुबह 4 बजे उठकर भी मानसिक रूप से एक रोगी बन चुके हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। दामोदर जी, जो अब तक अपने 4 बजे उठने की आदत पर बहुत घमंड करते थे, उनका सारा अहंकार स्वामी जी के वचनों की अग्नि में जलकर राख हो गया था। उन्हें अपना वह कृत्य, जिसे वे अब तक तपस्या समझ रहे थे, अब एक बहुत बड़ा पाप नजर आने लगा था। दामोदर जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे अपनी जगह से उठे और अपनी बहू नंदिनी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका गला रुंधा हुआ था। दामोदर जी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं सचमुच अंधा हो गया था। मैंने एक नियम को पकड़ने के चक्कर में इंसानियत को ही छोड़ दिया था। मैं धर्म और अनुशासन के नाम पर अपने ही घर का राक्षस बन गया था। मैंने तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नंदिनी ने तुरंत उठकर अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा, ऐसा मत कहिए बाबूजी। आप हमारे पिता हैं। आपकी नीयत बुरी नहीं थी, बस तरीका थोड़ा गलत हो गया था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए दामोदर जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दामोदर, सुधार का पहला कदम अपनी गलती को स्वीकार करना है। आज से इस घर के नियम बदल दो। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ केवल घड़ी का समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है मन की पवित्रता। यदि तुम्हारी बहू थकी हुई है, तो उसे 7 बजे तक सोने दो। नींद पूरी करके जब वह प्रसन्न मन से 7 बजे भी भगवान का नाम लेगी, तो वह उस 4 बजे की चिड़चिड़ी और थकी हुई पूजा से 1000 गुना अधिक फलदायी होगी। और तुम सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़ देखना बंद करो। उठो, प्राकृतिक आवाज़ों को सुनो, मौन में बैठो, योग करो और ईश्वर का धन्यवाद करो। देखना, यही घर स्वर्ग बन जाएगा। उस दिन के बाद दामोदर जी का जीवन और उस घर का पूरा माहौल बदल गया। दामोदर जी ने वह कर्कश अलार्म घड़ी बाहर फेंक दी। उन्होंने यह नियम बना लिया कि रात को सभी लोग जल्दी सोएंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश सिद्धार्थ या नंदिनी को रात में देर हो जाती, तो उन्हें सुबह जल्दी उठने के लिए कोई बाध्य नहीं करता। दामोदर जी अब सुबह उठकर किसी पर नहीं चिल्लाते थे। वे चुपचाप अपना ध्यान करते, पौधों को पानी देते और शांत रहते। कुछ ही हफ्तों में नंदिनी का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई। सिद्धार्थ भी अब बिना किसी तनाव के अपनी नौकरी कर पा रहा था। जिस घर में सुबह की शुरुआत रोज एक युद्ध की तरह होती थी, अब वहां सुबह की शुरुआत में सचमुच अमृत की वर्षा होती महसूस होती थी। घर का हर कोना प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया था। दोस्तों, यह कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आज सोशल मीडिया पर 5 AM क्लब और ब्रह्म मुहूर्त को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं। बहुत से युवा और बड़े लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर अचानक से अगले दिन सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं है। हमेशा याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त बहुत चमत्कारी है, लेकिन केवल उनके लिए जो रात को अपनी नींद पूरी करते हैं। अपनी नींद में कटौती करके, अपनी आंखों में जलन और मन में तनाव लेकर सुबह उठना कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक बीमारी है। अपने शरीर को सुनिए, वो
अगर आप रात को 11 या 12 बजे सो रहे हैं, तो सुबह 6 या 7 बजे उठना आपके लिए बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात, जब भी सुबह उठें, चाहे 4 बजे या 7 बजे, उठते ही अपना मोबाइल फ़ोन मत उठाइए। दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में मत डालिए। सुबह के पहले 30 मिनट खुद को दीजिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक और नया दिन मिला है। गहरी सांसें लीजिए, मुस्कुराइए और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ कीजिए। यकीन मानिए, आपका पूरा दिन ऊर्जा और आनंद से भर जाएगा। अगर आपको आज की यह कहानी और यह संदेश सही लगा हो और आपको लगता है कि इससे किसी की नींद और स्वास्थ्य सुधर सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और विशेषकर उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सुबह उठने को लेकर बहुत तनाव लेते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी के घर का क्लैश हमेशा के लिए खत्म कर दे। आपको यह कहानी कैसी लगी और आपके सुबह उठने की दिनचर्या क्या है, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके विचारों का इंतज़ार करूंगा। और हाँ, ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली, ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूँ। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, चैन की नींद सोएं और खुश रहें। धन्यवाद।